Can I clear this examination if I start preparing from now? Hello people, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel Pianisticious. And yes, in this video we will be solving and discussing this thing. So yes, of course you can clear your nursing entrance examination just by start preparing from now. Even I was having only 1 month for my preparation and I was able to got the rank of 142 all over the state and the rank of 74 category wise as OBC. So if I can do this, you can do this too. So this video will be in different sections and the timings of that sections will be available to you here. So you can skip the part that you don't want to see, but I will suggest you to watch this video completely to make a proper strategy for your preparation. So let's get started. Point number 1, start believing in yourself. आपको सबसे पहले ये कहना छोड़ना पड़ेगा दैट आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है एंड आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. आप सभी लोगों ने क्लास 12th बोर्ड दी है, प्लस आप लोगों ने क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ है और उस चीज़ के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं. सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट आई नो नथिंग. फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट यू टू टेक 3 पेजेस. आप उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड कीजिए एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स अमंग ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स. पॉइंट नंबर 2, गेटिंग टू नो अबाउट वॉट इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. सबसे पहले आप वो डिफरेंट 3 पेजेस में अपने पूरे चैप्टर्स के नेम्स लिखेंगे, उन्हें नोट डाउन करेंगे, प्लस यू विल बी डिवाइडिंग ऑल दीज चैप्टर्स एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स में स्टार मार्क करना है जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं या जो चैप्टर्स आप लोगों को उस टाइम पे ईजिली समझ में आए थे. सो दिस विल डिवाइड द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ योर प्रेपरेशन कि आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हैं. उसके बाद आप लोगों को वो पॉइंट्स को नोट डाउन करना है फ्रॉम अ डिफरेंट मार्कर और हाईलाइटर जिस चैप्टर को आप लोगों ने शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ा है एंड यू नो सम ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स होंगे जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और हाई बनाने वाले हैं. सो दीज मॉडरेट चैप्टर्स विल बी द वंस विच विल इंक्रीज योर स्कोर. तो सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान में देने वाले हैं जिनका हमें ज़्यादा नॉलेज है लेकिन हमें वो चैप्टर्स कम्प्लीटली नहीं आते हैं. सो फर्स्टली वी विल बी ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल दीज चैप्टर्स एंड देन mark down and note down what are the chapters that you find difficult in a particular subject, even in the biology section too. So after completing all these things, we will move to the next step. Point number 3, how to start. So हमारी preparation के start करने से पहले हमारे पास 3 different charts हैं जिनमें हमने सारे chapters को as a high scoring chapter और जो chapters हमें सबसे अच्छे से आते हैं then we will divide them into the moderate chapters and the toughest chapter according to our preparation. So वो सारे chapters को divide करने के बाद we will get to know that let's assume that we have only 30 days for our preparation. 30 days से I know that you have more than 30 days, बट इमेजिन दैट अगर आपका कंप्लीट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में विद द रिवीजन एंड विद क्लियरिंग द बैकलॉग्स कंप्लीट होता है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. आप ये सारे चैप्टर को 2 और 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं. So in all the subjects including physics, chemistry and biology section में we have 22 chapters plus 16 chapters making the sum total of 38 chapters. In the biology section we have 29 chapters in the chemistry as well as 29 chapters in the physics section. हमारे पास chapters बहुत ज़्यादा हैं. So we have to make sure that we are completing a proper amount of chapters each day. सो सबसे पहले देखते हैं कि इन द बायोलॉजी सेक्शन वी हैव 38 चैप्टर्स, मीनिंग कि अगर हमारे पास 30 डेज हैं फॉर आर प्रेपरेशन तो देयर विल बी सम चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इजी होंगे और आप लोगों को पहले से ही बहुत अच्छे से आते होंगे. सो द चैप्टर्स विच विल बी ईजी, जो चैप्टर्स ईजी होंगे उस दिन हम बायोलॉजी के ईच डे में 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस जिस दिन चैप्टर्स डिफ़िकल्ट होंगे उस दिन हम 1 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. सो बाय दिस वी गॉट टू नो कि हमें एटलीस्ट बायोलॉजी का 1 चैप्टर डेली कंप्लीट करना है.
नाउ लेट्स कम टू द फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन. फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट हमारा टाइम बहुत कम है. So for this, we will not going to complete all the chapters and everything in the physics and chemistry section, और हम सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर्स और वो चैप्टर्स पे ध्यान देने वाले हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं, और हम उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे. सो लेट्स एज्यूम दैट देयर आर 10 चैप्टर्स इन द केमिस्ट्री सेक्शन जो हमें आते हैं, प्लस वो चैप्टर्स को अगर हम रिवाइज करें तो हमें उनके क्वेश्चन आंसर्स करते बनेंगे, और द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर आस्क्ड फ्रॉम ऑल दोज चैप्टर्स आर मेनली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और आर मेनली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड ईजी कॉन्सेप्ट्स. सो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10 to 12 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे अमंग ऑल दीज 29 चैप्टर. और अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस बायोलॉजी को अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट किया, देन यू विल बी गेटिंग द हाई रैंक विद अ वेरी 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 हाई मार्क्स. येस, यू कैन मेक दिस पॉसिबल. इवन जब मैंने मेरी प्रेपरेशन की थी उस टाइम पे आई हैव नॉट कम्प्लीटेड एनीथिंग इन द फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन, और बस लास्ट के डेज में मैंने वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया था जो मुझे ऑलरेडी थोड़े थोड़े आते थे. सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट. पॉइंट नंबर 4, these are the finals. So after noting down all these things, improving your confidence and getting to know and dividing all these subjects according to us, what we have got is that we have only 30 days for our preparation. और हम ये 30 days इसलिए मान रहे हैं because if we start preparing from now, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना है आपके पास, और the exam updates will be arriving. So for this we have to make sure that we are completing all this chapter, and हमारा अगर 1 महीने में विथ रिवीजन और विथ बैकलॉग्स क्लियरिंग ये सारा सिलेबस कंप्लीट होता है, देन वी विल बी एबल टू डू मोर टाइम्स रिवीजन. और अगर हमारा रिवीजन ही रह जाएगा देन दिस विल मीन नथिंग. हमारी प्रेपरेशन किसी भी काम की नहीं है अगर हमारा रिवीजन नहीं होता है. सो बाय नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग one difficult chapter from the biology section, और if it is a easy chapter हम एक दिन में 2 biology के chapter complete करने वाले हैं, including we will be completing either 1 chapter of chemistry or of physics. So making the sum total we have 2 or 3 chapters daily, और ये chapters हम easily complete कर सकते हैं. For getting to know that how to start your preparation and what are the 5 points that you should take care before starting your preparation, you can watch this video. After watching this video, you can directly go to the other video which will decide you or which will describe you that how you should read an NCERT and what are the points that you should focus on. For getting an idea कि आपको कौन सा चैप्टर पहले कंप्लीट करना चाहिए, you can check our playlist again. In this playlist we have given the daily targets. आपके पास daily targets available हैं. ये टारगेट्स मेनली द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स प्लस आपकी प्रेपरेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिज़ाइन किया गया है. एंड इन दिस टारगेट फर्स्टली मैंने कुछ इजी चैप्टर्स आप लोगों को दिए गए हैं फॉर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन, ताकि आपकी प्रेपरेशन का धीरे धीरे फ्लो बने, एंड विद द इंक्रीजिंग टाइम द डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज. सो दिस डेली टारगेट्स विल हेल्प यू टू सेट योर टारगेट्स एंड अचीव दैम. So this is all for today. You can ask your every query or question in the comment section below. If you like this video, please like and subscribe this channel too. So this is Sakshi. That's all for today, and I will catch you in the next video.